जो मैंने कह दिया वो अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। अब अमल करना न करना तेरी मर्जी की बात है। मेरा तो काम ही है पहुंचाने, मेरा काम है पहुंचाना। आपका काम है इमामों की सैयदों की खिदमत करना। क्या है? इमामों की सैयदों की खिदमत करना, और करते भी हैं मुसलमान। कोई भी प्रसंग हो, कोई भी अवसर हो, इमाम ही को बुलाया जाता है या सईद को बुलाया जाता है। पैदा हुआ नाम लिखने के लिए, कान में एक कान में अजान, एक कान में तकबीर, एक कान में अजान, एक कान में तकबीर। पहले से पैगाम मिल गया कि अजान तकबीर हो चुकी है, अब तेरी नमाज जनाजा तैयार होने वाली है। पहले से ही आपको ऑर्डर दे दिया जा चुका है। लेकिन फिलहाल दफन किया, मुट्ठी डाल दी, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, दफन कर दिया, डाट दिया, कब्र तैयार हो गई। क्या हुक्म है? ऊंट की कोहान की तरीके थोड़ी कब्र ऊंची रखो, ताकि सरखी मिट्टी में और कब्र में पता चले कि उस पर पैर न रखे। आज हमारे मुसलमान भाई क्या करते हैं? अरे भाई, एक भी हदीस मुस्तफ़ा पर अगर कोई इसमें से अमल कर देगा तो हम सबकी मग़फ़िरत हो जाएगा, है ना। चंद जरूरी बातें बता दूं, वरना तकरीर तो अभी इंशाल्लाह आखिरी में 10 मिनट थोड़ी बयान कर दूंगा। अभी आप जो जरूरी बातें वो समझ लें। हो गया? अब क्या फातिहा होता है। अब अजान का हुक्म है जो मुस्तहब है। अजान दी जाती, क्यों दी जाती है? बावड़े नहीं देते। क्यों? हमारे आका ने फरमाया है कि जब भी मुसीबत आए, परेशानी हो, तो अजान दे दिया करो। अजान की बरकत से शैतान 40 गज दूर चला जाता है या 40 किलोमीटर दूर चला जाता है। वो दूर चला जाता है, तुम्हें परेशान नहीं करता। मुसीबत आए, ज़लज़ला आए, ज्यादा बारिश हो जाए, अजान दिया करो, मुसीबतें हल हो जाती है। हमने सुना जब फरिश्ते सवाल जवाब दिए जाते हैं, बड़ा पुरखतर माहौल होता है, डरावना माहौल होता है, उस वक्त हमारा अंजाम क्या होगा? और हमने तो सुना है वहां पर शैतान भी इशारे करता है, मेरी तरफ अना अना, मेरी तरफ इशारा कर, मैं तुम्हारा खुदा हूं। लेकिन नहीं, मुस्तफा जाने रहमत और अलवाई का कामिल फरमाते हैं, कब्र के पास खड़े होकर अजान दे दी जाए ताकि शैतान चला जाए और मुस्तफा जाने रहमत हमारे सामने खड़े खड़े। और इसको हुजूर शेख इस्लाम फरमाते हैं, उनके होते हुए जहन्नम का तस्वुर ही क्या, उनके होते हुए दोज़ख का तस्वुर ही क्या, उनके सामने जो होगा अच्छा होगा। हो गया सब सवाल जवाब हो गया। ऐसा नहीं कि आप गुजराती या बाबा हिंदी, हमारी हिंदी बाबा हिंदी है, असल हिंदी भी नहीं, अपनी खुद की भाषा, आगवी भाषा। कहाँ जाता है क्या करता है, ये हमारी भाषा। उर्दू में भी नहीं, हिंदी में भी नहीं, आगवी हमारी भाषा है, पोते की बनाई। तो उस वक्त हर एक की जबान अरबी होगी। मुस्तफा जाने रहमत वाले अरबी जबान। सवाल जवाब हुए। अगर हम सुन्नी मुसलमान हैं तो जवाब दे देंगे और हम कहेंगे ये जो सामने खड़े हैं, अब उन्हें कहा करते थे मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। फरिश्ता कहेगा सो जा जैसे दुल्हन सोती है। दुल्हन जब तक उसका धनी ना आए तब तक दुल्हन का दरवाजा कोई खोल नहीं सकता। सबे ज़ुफ़ाफ़ रात की रात में, सुहाग रात की रात में दुल्हन कैसे सोचे? कोई उसके रूम में नहीं जा सकता उसके शोहर के अलावा। वैसे ही जब तक सूर न फूका जाएगा, फरिश्ते कहते सो जा जैसे दुल्हन सोती है, चैन की नहीं, कोई परेशान करने वाला नहीं। लेकिन जब काफिर होता है, चंबुड़िया होता है, वाद होता है, मुर्तद होता है, अज़ाब उसी वक्त से शुरू हो जाता है। न कोई भूत है, न प्रेत है, न कोई आत्मा है ना? ये सब चीजें इस्लाम में उसका तस्वुर नहीं है। अगर कोई काफिर था उसे तो वहां पर अजाब हो रहा है, वो तो किसी के शरीर में कैसे घुसेगा? मुसलमान है, जन्नत की खिड़कियां खुल चुकी है, दुल्हन की तरीके से वो तो सो चुका है। अब उसका भूत प्रेत आत्मा खबीस उसके पास कैसे आ सकते हैं? उसके शरीर में कैसे आ सकते हैं? तो समझे? हो गया। अब अजान हुई, पब्लिक निकली बाहर, 40 कदम 40 कदम चले, हुक्म हुआ वहां पर फातिहा पढ़ो। हम 40 कदम पर फातिहा पढ़ते हैं, वहां पर फरिश्ते आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं,
सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी रिवायतें भी है, दूसरे की भी वहां पर कब्र के पास बैठकर जो मर चुका है, दफन हो चुका है, उसे भी तलकीन करें, कब्र पास बैठकर कहें कि पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, तलकीन का हुआ। लेकिन बात लंबी होगी, बाहर निकल गई। अब हो गया, सारी चीजें खत्म हुई, पढ़ ली। अब हम घर पर आ गए। दूसरे दिन या तीसरे दिन हम ज़ियारत रख लेते हैं, दूसरे दिन भी रख सकते हैं, तीसरे दिन भी। 3 दिन हैं सोग के, 3 दिन। और अगर किसी का शौहर चला गया, जैसे कि आज 4.5 महीने का फातिहा, तब औरत बेवा हो चुकी, पर्दे में रहेगी, खोणे में नहीं, पर्दे में रहेगी। कहां पर? पर्दे में। अब वो मच्छी, मुर्गी, मटन, बिरयानी ये खा सकती है। लोग पाबंदियां लगाते हैं, पलंग पर सो सकती है। अरे जोर से नीचे सोना पड़ेगा। क्या कहते हैं? ये जिहालत है। बहुत सारी चीजें हैं जो औरतों पर थोपी जाती है, और होता भी ऐसा है कि मर्द हजरात उनमें दखल नहीं देती, ज्यादातर मर्द में दखल देते हैं और औरतें औरतों में दखल देती हैं। उनकी पाबंदियां वो खुद लगाती है। कितनी औरतें हजियाणियां बन जाती हैं, मुल्लानियां बन जाती हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं करना है। और कितने मर्द मौलवी बन जाते हैं, मुल्ला बन जाते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं, बाबू बन जाते हैं। ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। भाई आलिम दीन को आपने रखा है, वो भी अल्लाह की रहमत है आपके ऊपर, वारिसुल नबी है। हमारे नबी फरमाया अल उलमा उम्मती का बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरीके से है। उनके चेहरे को देखना मेरे चेहरे को देखने जितना सवाब मिलता है, कम सवाब आप देख रहे हैं हमें, और आपको मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखने का सवाब मिल रहा। मैं जोर से बोला यार, क्या में बैठा नहीं सुनी बात नहीं। मिलादे मुस्तफा में इतने बड़े शर्फ से मुशर्रफ आप हो रहे हैं कि आलिम को देखो और सवाब मुस्तफा जाने रहमत को देख। कम सवाब है? आलिम के हाथ को चूमो, मुस्तफा जाने रहमत के हाथ को चूमने जितना सवाब मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है ये। देखो आलिम दीन तुम्हारे लिए कितनी बड़ी रहमत बनकर आए। ये मौलवी, ये मुल्ला तुम्हारे लिए कितनी बड़ी रहमत है, कितना बड़ा शर्फ मिला है उन्हें। आपने अपने बच्चों को भी आलिम बनाए, क्या हुक्म है? कल मैदान महशर में आलिमों के माँ बाप पर, आलिम तो दूर की बात है, आलिमों के माँ बाप पर ताज ऐसा रखा जाएगा जो 10 सूरजों से ज्यादा नूर से मुनव्वर होगा। देखने वाले दूर से पूछेंगे इतना मुअज़्ज़म ताज किन लोगों के सर पर है? लोग कहेंगे, मुनादी मिला देगा, फरिश्ता बोलेगा, ये आलिमों के माँ बाप हैं जिनके सर पर नूरानी ताज सजाए गए हैं। और इतना नहीं, आप में से कोई नाम क्या बोलो, बहुत सारे नाम आते भी हैं, लेकिन आप में से कोई उठ कर आएगा, मौलाना आप आए थे हमारी बिस्मिल्लाह कॉलोनी में, मैंने आपको खाना खिलाया था, पानी पिलाया था, मुसाफा किया था, या वुजू का पानी दिया था। रिवायतों में कि नहीं? बोलो सुभान अल्लाह। वाकया होगा, बनाओ बनेगा। हम नहीं जानते कि वो आखिरी मैं हूं या आप होंगे या कौन होगा, क्या होगा। वो कहेगा मैंने आपको पानी दिया था। कैसा माहौल होगा? 50,000 साल का दिन, एक दिन 50,000 साल का, कितना लंबा दिन होगा। और सूरत सवानी से परसीने में तराबूर, और किसी को भाई तू इधर आ, उधर किसी को बुलाऊं, और हाथ में इंगारा रखकर ये दोनों हाथ उसके दबा दूं, वो रह पाएगा? कितना परेशान होगा, कितना हाथ चलेगा। और किसी को आंख ही में डाल दूं, तड़पेगा, उछलेगा, कूदेगा, फटाकड़ों की तरीके से फूटेगा अंदर, उसकी सली की नसें फूटेगी, है ना। आदमी ऊपर में जलाते हैं तो आदमी की जब नसें खींचती है तो बैठा हो जाता है, तो डंडे मारकर वापस सुला दिया जाता है। ये जिंदा हो जाता है, वो नसें खींचती है। लेकिन आप गौर करें, अगर अंगारा हाथ में ले लिया जाए, है ना, तो कितनी तकलीफ होगी। और जहन्नम में डाल दिया जाए, आग में डाल दिया जाए, और डाल दिया जाए, क्या ज्यादा से ज्यादा मर जाएगा, मैयत निकल जाएगी, इंतकाल कर जाएगा, मरेगा, बस इतना ही। लेकिन ये आग 70 पानियों से खुली है, और जहन्नम की आग काली है, और मरने के बाद जहन्नम में डाला जाएगा। अब
आदमी इंसान तो मर चुका है, फिर कहां से मरेगा? वो मर नहीं सकता। वो दुआएं करेगा मौला मार डाल, खत्म कर दे, लेकिन मौत तो है ही कहां, हम तो मर चुके हैं, मौत नहीं आएगी। ऐसी जहन्नम में आप लोग जलना चाहते हैं जहां पर मौत ना हो, आग भी ओरिजिनल आग हो, ओरिजिनल आग, और मौत भी ना आए। डरो अल्लाह के अजाब से, जहन्नम का डर रखो, खौफ करो अल्लाह की जहन्नम का। उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 50,000 साल का दिन, जितना गुनाह उतना डूब रहा होगा। कम गुनाह है टीचर तक, और ज्यादा गुनाह है कमर तक, और ज्यादा कंधे तक, और ज्यादा सर भी डूब गया होगा, डुबकियां लगा रहा होगा। और आपने सुन रखा होगा कि सबसे छोटा अजाब जहन्नम का आग की जूतियां, आग की चंपल, बूट पहनाए जाएंगे आग के, और बूट जब पहनाए जाएंगे तो सबसे कम अजाब है वो आग के जूते, चंपल, बूट, मोटरियां, स्कॉल, और जब पहनाए जाएंगे तो उसकी तपिश और आग से उसका दिमाग खोल रहा होगा। ये हकीकत है, ये नाटक में कहानियां नहीं है, ये बातें नहीं, ये पिक्चर, ये फिल्में नहीं है, ये कुरान में है, हदीस में है, ये बरहक है। हमें खौफ नहीं आता, हमें डरना नहीं चाहिए। सबसे छोटा सबसे ना तो बड़े अजाब कैसे होंगे? और फिर मौत भी नहीं आएगी, ये सब कुछ होगा, हिसाब व किताब। ऐसे में माँ बाप के पास जाएगा, बस एक ने की खुली होगी, आपने सुना होगा, माँ बाप भी नहीं देंगे, माँ बाप नहीं देंगे। आज मरहुम इंतकाल किए हैं, उनके बच्चे हैं, है ना? वो बाप जब जिंदा था, आप भी बाप हैं, मैं भी बाप हूँ, हमारे बच्चे जब रोते हैं हमारा दिल जल जाता है। क्या चाहिए इसको, क्या चाहिए, है ना? डुका लो, दिल जलता है, ये चाहिए। अगर हमारी ताकत नहीं, किसी के पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज किसी बच्चे के पास है और हमारी ताकत नहीं, तो हमारा दिल चलता कि बस मेहनत करूं, मुशक्कत करूं, ये चीज लाऊं और अपने बच्चे को भी दूं। ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा जो मांगे वो दे दिया जाए, उसकी मांग पूरी की जाए। मोहब्बत मां, हमारा आका ने क्या फरमाया, हदीस मुस्तफा भी है, बातें लंबी होगी, लेकिन हाल ये था कि जब हम पेशाब कर देते थे, अपने बिस्तर में मूत देते थे, पेशाब कर देते थे, उस वक्त हमारी माँ हमें हटाकर गीले बिस्तर पर सोती थी और हमें कोरे में सुलाती थी। वो माँ कहा गया मक्का में कंधों पर बिठाकर माँ बाप को हज करा कराऊं। हजरत उमर इब्न खत्ताब से सवाल किया था, क्या मेरे माँ बाप का हक अदा हो जाएगा? तब उस वक्त हमारे आका ने भी फरमाया, तो उमर इब्न खत्ताब ने भी जवाब दिया था कि वो कंधों पर बिठाकर माँ बाप को हज कराने गया और हज कराकर ले भी आया, तब भी तू उस रात का बदला अदा नहीं कर सकता जब तुझे गीले से हटाकर सूखे पर सुलाया था और सूखे से हटकर तेरी माँ गीले पर सोई थी। वो हक भी तू अदा नहीं कर सकता। माँ बाप का मर्तबा इतना बड़ा है। और क्या कहा गया कि तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। जोर से, तुम्हारी माँ तवायफ हो, भिखारी हो, काफिरा हो, मुर्तद हो, अगियारी हो, चंबुलनी हो, हिंदू हो, ईसाई हो, फिर भी तुम पर एहतराम उसका वाजिब है। जोर से, एहतराम वाजिब है। एक जरा सी बात में माँ बाप की बेकदरी, हदीस मुस्तफा में आया, बताऊं आप समझ जाएंगे। अभी गुस्सा नहीं करना है मुझे, आप समझ जाएंगे कि आप कितना बड़ा कदम उठाते जब आप अपने माँ बाप के सामने उफ करते हैं। हमारे नबी फरमाया कि अपने माँ बाप के सामने उफ भी न कहो। कहा जा ले बेटा, जा दुकाने जा, मैंने चाम और रस लिया आ लिया वे लिया। माँ बाप ने नो किया, आपने क्या जैसे कि उफ, हमने क्या हम क्या कहते हैं,
हमारे ने फरमाया कि अपने माँ बाप को उफ भी न कहो, और फिर फरमाते हैं जो बच्चों की आवाज अपने माँ बाप को डरा दे वो जहन्नमी है। जिन बच्चों की आवाज से उसके माँ बाप डर जाएं, कैसी मजा होती है, समझ पड़ती है ना। आपको पढ़ना पड़ेगा, आप अगर मुसलमान हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि माँ बाप की कदर कहां तक है। जब सवाल आया कि मेरे माँ बाप काफिर हैं और वो कहते हैं मंदिर जाना है, तो क्या कहा गया कि छोड़ दे मत जाना। लेकिन फिर क्या फरमाया, अगर वो मंदिर में पूजा पाठ कर चुके अब आने के लिए बुला रहे हैं तो फरमाया कि अब जाओ और उन्हें लेकर आओ। काफिर है फिर भी एहतराम इतना ज्यादा। हमारी आवाज से अगर हमारे माँ बाप डर जाए, हमने जोर से चिल्ला देते हैं, तो अगर हमारी माँ या हमारा बाप डर जाए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अब सोचिए आपने कितनी मर्तबा अपने माँ बाप को काम का मना किया होगा, किसी बात का मना किया होगा, कोई काम करने का मना किया होगा। कितनी मर्तबा हम में से कितने मुसलमान भाइयों ने, मेरे मुक्तदियों ने, मेरे पीछे नमाज पढ़ने वालों ने कितनी मर्तबा अपने माँ बाप को गालियां दी होगी, कितनी मर्तबा मारा होगा, चिल्लाया होगा, चीखा होगा। इस हदीस मुस्तफा के कौल के मुताबिक वो जहन्नमी है ना। अपनी मेरे हिसाब से नहीं, मैं तो बड़ी जिम्मा हूं, जो कहना है तुम्हारे मुस्तफा से जाकर कहो। वो फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप की बात को मानता है, बात तो दूर की बात है, मेरे आका फरमाते हैं जो हज और उम्रा के लिए नहीं गया वो अपने माँ बाप के चेहरे को देख ले, उसे हज और उम्रा का सवाब दिया जाएगा। जो आंखें तुम्हारे माँ बाप को देख ले तो हज और उम्रा का सवाब देती हो, तुम्हारी माँ का वजूद, तुम्हारे बाप का वजूद तुम्हें हज और उम्रा का सवाब देता हो, इतनी मुकद्दस हस्ती को तुम मना कर दो, गालियां दो, मारो। कहां से सीख कर आए हो, किसके पास से तुमने ट्रेनिंग ली है, तुम्हारा मास्टर कौन है, तुम्हारा उस्ताद कौन है? तुम्हारा उस्ताद तो इमाम होना चाहिए। ये कहां से लेकर आते हो? इस्लाम में नहीं है। इस्लाम सीखो, इस्लाम लोगों के तौर तरीके तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत के दामन में क्या नहीं है, हर चीज हमें देखो, कफनाने का, दफनाने का, मौत मैयत का, शादी ब्याह, घर के उद्घाटन का, दुकान के उद्घाटन का, कुरान खान, हर चीज का इल्म हमें अता फरमाया है, हर नेमत हमें सौंप दी है। फिर लोगों से हम क्यों लें कि फलां ने ऐसा किया, फलां के धर्म में ऐसा है, क्या जरूरत है? हम अपना इस्लाम संभालें। उस वक्त मैदान महशर में 50,000 साल का एक दिन होगा, माँ बाप के पास भी जाएंगे, माँ बाप भी इनकार कर देंगे, सब इनकार कर देगा, कोई किसी का नहीं होगा। उस वक्त लिवाउल हम्द का झंडा होगा, मौला अली के हाथ में होगा, जोर से मकामे महमूद पर हमारा नबी जलवादार होगा। हर एक कहेगा चला जा, नहीं है कुछ भी, सारे नबी भी इनकार कर देंगे, एक हमारा नबी होगा और कहेगा अना रहा, आओ मैं तुम्हारी सिफारिश के लिए तो हूं। हमारा नबी उस नबी की बात हमें माननी है, किसी और की बात नहीं माननी है। हमारे नबी कहा ये हराम है, हमें उससे दूर हो जाना है। हमारे नबी कहा ये जायज है, ये करो, हमें करना होगा। फिलहाल वो बाप जो सारी फरमाइशें पूरी कर देता है, सारी उम्मीदें भर ले आता है, वो कैसा होता है? माँ को भी तकलीफ होती है, लेकिन बाप वो मोब होता है, वो थामला होता है, जिसमें सारे मकान की सारी वलियां ठोक दी जाए, सारी खीलें ठोक दी जाए, लेकिन बाप तटस्थ रहता है, मक्कम रहता है, हिलता नहीं है, माँ बाप को भी संभालता है, बीवी को भी संभालता है, बच्चों को भी संभालता है, समाज भी संभालता है, हर एक को तवाज़ुन में रखकर अपनी जिंदगी गुजारता हुआ नजर आता है। मक्कम बनो, नमाज की पाबंदी अदा करो, माँ बाप की खिदमत किया करो, बीवी के हक अदा करो, बच्चों के हक अदा करो, ये तमाम चीजें हैं कि नहीं?
ये तो बीवी का हक अदा करेगी तो माँ बाप का बेचारा भूल जाएगा, और माँ का अदा करेगा तो फिर बीवी का भूल जाएगा, माँ और बीवी का हक अदा करेगा तो फिर बहन को भूल जाएगा। ऐसे नहीं चलना है आपको। फिलहाल अल मुख्तसर, घर पर आए 4.5 महीने। औरत जब होती है तो वो पर्दे में रह सकती है, घर में हर जगह पर घूम सकती है, जोर से हर जगह पर घूम सकती है अपने घर में पर्दे में। ऐसा नहीं कि खोने में डाल के बस खोने में ही रहे, रुपट्टा ओढ़कर बाहर झाजरू बाथरूम में तो बाहर भी जा सकती है। आपको मसले जानने चाहिए, नहीं पता तो कानूनी शरीयत किताब आती है, 100 रुपया दिया या 200 रुपया, इतनी जारी किताब, सारे मसले मसाइल, औरत के भी मर्दों के भी सारे मसले मसाइल आप पढ़े तो सही, आपको पता चलेगा। उस पर पाबंदियां न लगाए। वो वैसे भी अपना पति अपना घर वाला खो चुकी है, शौहर जा चुका है, और ऊपर से दूसरी औरतें मुल्लानी और हजियानी बनकर उसको परेशान करती रहती है ना, ये मत करना, ये मत करना, ये ना खवाए, आना खवाए, तू सोग में बैठी है तेरे से आना खवाए, अने ना सोए, पलंग ना बिछावाए, गादला ना बिछावाए, शरबत ना पियो, मीठा पानी ना पियो। ये पाबंदियां हमारे में नहीं है। गम का कहा गया है, भूखमरी का नहीं कहा गया। अपने घर की शरीयत नहीं लानी है, वरना जब तू भी बेवा होगी, तेरे भी 4.5 महीने होंगे, तुझे भी कोना मिलेगा, तुझे भी फिर बिस्तर नहीं मिलेगा, एक गोदरी या चादर मिलेगी, तुझे भी अच्छा खाना नहीं मिलेगा, वही रूखा सूखा मिलेगा। इस्लाम में नहीं है ऐसा। अल्लाह की नेमत है, हर नेमत आप खा सकते हैं, मछली खाओ, पाड़ा खाओ, हर चीज खा सकते हैं आप, आपके लिए जायज है। बहुत सारे परिंदे हैं, बहुत सारे जानवर हमारे लिए बनाए गए, ये तमाम चीजें हमारे लिए बनाई गई है। पत्थर भी हमारे लिए है कि पत्थर तराश कर घर बनाओ, रहो उसमें, है ना। सूरज भी हमारे लिए है, चांद भी हमारे लिए है, सारी चीजें हमारे लिए है, हर चीज हमारे लिए है, और हर चीज मेरे रब ने पैदा फरमाई है, और किसी ने पैदा नहीं किया। सारी चीजें, सारे जानवर, सारे इंसान, हर चीज अल्लाह रब्बुल अरबाब की बनाई हुई पैदा करदा चीज है। तो हमें अपनी तरफ से पाबंदियां नहीं लगानी है, जो शरीयत में है उसी के हिसाब से चलना है। ये अब टॉपिक एक खत्म हुआ, अब थोड़ी देर बस मिलादे मुस्तफा पर चर्चा किया जाए, वरना बताने वाली बात तो बहुत सारी है कि आप जब मिलादे मुस्तफा में जब निकले तो चेहरों पर दाढ़ियां हो, दाढ़ी वालों की लगता है आवाज, दाढ़ी होकर के भी बोलो भाई हमारी भी दाढ़ियां हमें कड़वा लगेंगे, हमारी दाढ़ियां नहीं रहे। कहाँ पर? जन्नत में। जन्नत में किसी की दाढ़ी नहीं होगी, हर एक की उम्र कम होगी, है ना। कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बच्चा नहीं होगा, दूध भी मिलेगा और शराब की भी नहरें होगी, शराब भी होगी, दूध भी होगा, शहद भी होगा, लेकिन वो शराबन तहूरा पाक शराब होगी, ये नसावर नहीं, ये तो हराम है। हर चीज हमें जन्नत में मिलने वाली है। जब्बा लहंगा पहना जाए, सर पर अमामा बांधा जाए, है ना, इत्र लगाया जाए, ना तो कर इत्र लगाकर सज सवर कर मिलाद मुस्तफा में जब हम निकलते हैं, अल्लाह तबारक तआला के फरिश्ते हम पर साया फिगर हो जाते हैं। एक ही कदम पर नेकी मिलती है, सवाब मिलता है। वो किस्सा आपने सुना होगा, गुनहगार था, बड़े गुनाह किए थे, तो वो लोगों से पूछता रहा कि मैंने 99 कत्ल किया, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? कहा नहीं होगी, दिल तो बहुत सारे कत्ल किए, बहुत सारे मर्डर किए, तेरी तौबा क्यों कबूल होगी? भगा दिया। दूसरे पास गया, उसने भी भगा दिया। आखिरकार एक आलिम के पास आया, जोर से बोलो यार, अब थोड़ा टाइम है, फिर हमें निकल जाएंगे वहां, आना दाई भगा दिया। लेकिन आलिम नहीं जानता था कि चलो हमसे न हुआ, हमारी दुआ कबूल न हुई, हम इमाम है, मर्तबा बड़ा है, बुलंद है, लेकिन हमसे भी ऊपरी अल्लाह के वली है कि नहीं? आलिम से भी बड़े अल्लाह के वली है, लेकिन हर वली, हर नबी आलिम जरूर होता है। कोई जाहिल वली या नबी नहीं हो सकता, आलिम होना जरूरी है। तो इमाम साहब ने कहा चल, एक शख्स के पूछा था उससे पहले, तो उसने उसका भी मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। तू मना करता है? दादागिरी वाला खिलौना था,
मना कर दिया, उसे भी मार दिया, 100 कत्ल पूरे किए। इमाम के पास आकर फला बस्ती में चले जाओ, फला जंगल में एक अल्लाह का वली है, वहां पर जाकर उनसे कहना दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। वो बस चला ही था, चल ही कदम गए थे कि मलिकुल मौत आ गई, उसकी रूह खींच ली, है ना। ये शरीर हम देखते हैं कितनी मैयतें हम देखते हैं, हम खुद नहराते हैं, लेकर जाते हैं कब्रिस्तान में दफन करते हैं, वो अब नहीं हिलता। देखो कितने हमसे ज्यादा मुर्दे हमारे कब्रिस्तान में है। हमें गम करने की जरूरत है, अगर हम मर गए तो हम सोचेंगे जाने वहां पर अकेले नहीं हो तुम, वहां पर तुमसे ज्यादा तुम्हारे बाप दादा आबा अजदाद, यहाँ पर तुम्हारी पीढ़ियां कम है, यहाँ से कहीं ज्यादा रिश्तेदार हमारे कब्रिस्तानों में है, हमसे मिलेंगे भी और हुक्म भी है। हदीस मुस्तफा मिशका शरीफ और अबू दाऊद में भी है, हदीस मुस्तफा में आया है, हर जुमेरात को तुम्हारे मुर्दे तुम्हारे घर पर फातिहा लेने के लिए आते हैं, और जब तुम फातिहा दिलाते हो तुम्हारे घर से वो फातिहा का सवाब लेकर जाते हैं, और जो नहीं दिलाते वहां से उनके मुर्दे, उनके आबा अजदाद, माँ बाप, भाई, बड़े अब्बा, चाचा, खाला, वो सब मायूस होकर जाते हैं। चाहिए आपको दर जुमेरात को फातिहा दिलाएं। कितने लोगों को सूरता नहीं आती, भूले पड़ती हैं, हम क्या करते हैं, इमाम को बुलाते हैं। इमाम सही सालिम सूरतें पढ़ता है, बख्शने का तरीका भी आता है, अच्छी तरीके से पढ़ता है, बख्शता भी है, फातिहा भी अच्छी तरीके से याद कर रहे हैं। मुख्तसर इसाले सवाब ये हमें करना चाहिए, फातिहा दिलाना चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में आज मुक़द्दस महफिल सजी है, जिसके चारों तरफ अल्लाह ताला के मुक़द्दस रहमत वाले फरिश्ते साया फिगल है, कहो सुभान अल्लाह, और ढाके हुए हैं। और जहाँ पर जिक्र हबीब होता है वहाँ पर हमारे रसूल भी मौजूद होते हैं। इस महफिल में हमारे नबी भी आया करते हैं, हमारे अक़ीदा है। तो ईसाले सवाब, जुमेरात के दिन फातिहा और 4.5 महीने का फातिहा, ये सब सवाब ही है। लिहाजा वो जब चंद कदम चला था, मलिकुल मौत आ गए, रूह कब्ज़ कर ली, और रूह कब्ज़ करके मलिकुल मौत के बाद क्या होता है, इसराइल अलैहिस्सलाम उनका नाम है, हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम। वो किस्सा भी लंबा है, अलग अलग फरिश्ते जमीन पर भेजे थे, लेकिन कोई मिट्टी लेकर नहीं गया, वो किस्से लंबे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के बाद फिर उनके साथ दूसरे 14 फरिश्ते होते हैं, 7 14 जहन्नम के फरिश्ते होते हैं, और जन्नत में ले जाने वाले फरिश्ते भी होते हैं, जन्नत में ले जाने वाले भी होते हैं। तो जन्नत और जहन्नम के फरिश्ते दोनों आपस में बहस में पड़ जाते हैं कि वो जन्नत के कहते हैं हम जन्नत में लेकर जाएंगे, जोर से जहन्नम वाले कहते हैं हम जहन्नम में लेकर जाएंगे। कहा इसने, क्यों कहा इसने 100 कत्ल किए हैं। जन्नत के फरिश्ते कहते हैं कि हम इसे जन्नत में ले जाएंगे। कहा क्यों, इसके अमल में है क्या, इसने कौन सी नेकी की है, ये तो कातिल है, जल्लाद है, मर्डरर है, ये तो मर्डर करने वाला कातिल है, जल्लाद है, 100 कत्ल करने वाला जालिम है। कहा नहीं, 100 कत्ल भले किए, 6 किए, लेकिन ये जा रहा था अल्लाह के वली की बारगाह की तरफ। कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। कहा फिर क्या करें, कहा चलो रब की बारगाह में फैसला सौंपा गया। रब कहता है, मुख्तसर शॉर्टकट में बता दूं, इससे लंबे हो जाएंगे। रब कहता है फरिश्तों जाओ जमीन मापो, अगर वो जमीन अल्लाह के वली के करीब है तो उसे जन्नत में ले जाओ, जोर से। अगर अल्लाह के वली के दरबार से खेमे से दूर है तो उसे जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, उतने में रब्बुल अरबाब हुक्म देता है, ए जमीन मेरे वली, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे भाईबंद, मेरे बीड़ू, मेरे दोस्त की बारगाह में जाने वाला मेरा बंदा नियत कर चुका था, ए जमीन तू सिमट जा और मेरे वली के करीब हो जा, ताकि मेरा बंदा जो मेरे दोस्त की तरफ जा रहा था उसे फरिश्ते जन्नत में लेकर चले जाए। जमीन सिमट जाती है और बंदा जन्नत में पहुंच जाता है। रहमते खुदा बहाना भी जवेद, अल्लाह की रहमतें तो बहाने ढूंढती है।
लेकिन तुम्हें बहाने भी कहां मिलते हैं। कोई ऐसे ऐसे काम इख्तियार कर लो जिससे तुम्हारे लिए कोई जरिया माश बने, कोई जरिया निजात बने कि तुम कह सको भी ये काम में करना, चलो इसके बदले में तुम्हें जाऊं। फिलहाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पैदा हुए, आप जानते हैं कि जिब्रील अमीन आए, 3 झंडे गाड़े, हम झंडे लेकर घूमते हैं, फरिश्तों के साथ 70,000 साथ लेकर आए थे। हम भी अपनी तरीके से मिलाद मुस्तफ़ा में हुजूम दर हुजूम जाते हैं, हाथ में झंडे भी होते हैं, नाते मुस्तफ़ा भी पढ़ते हैं, सलात व सलाम भी पढ़ते हैं। खाने काबा झुका, अल्लाह के नबी पैदा हुए। उसके बाद अल मुख्तसर दीन की तबलीग हुई, दीन के पैगाम पहुंचाए। हर बात सहाबा इकराम गौर से सुना करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया गामड़े के अंदर, चलिए आखिरी किस्सा सुन ले, उसके बाद इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो बयान होगा। ये आखिरी किस्सा 5-10 मिनट का होगा इंशाल्लाह। तो एक बद्दू आया, देहाती आया, गामड़े वाला आया, गामड़े का शख्स जिसे बद्दू कहा जाता है, वो गामड़े वाला आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और दीन इस्लाम को जाना, पढ़ा, सीखा, समझा और उसने ईमान ले आया, मुसलमान बन गया। कहो सुभान अल्लाह। ईमान ले आया, अब वो मुसलमान हो गया। अब ये हुआ कि वो मुसलमान हो चुका, तब उसने, हदीस एक और भी है, बता दूं, चलो बता देता हूँ। उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं ईमान ले आया, मेरी बस्ती में कोई मुसलमान नहीं है, मैं क्या करूं? तो हमारे नबी ने फरमाया कि बस सच बोल और 5 वक्त की नमाज पढ़, और फिर तो अपनी जिंदगी में जो हलाल जायज काम करना है, खेती बाड़ी, धंधे, कारोबार, तिजारत, जो करता है वो कर, बस सच बोल, किसी का हक ना मार और 5 वक्त की नमाज पढ़, कर कयामत के दिन जन्नत में ले जाने की जवाबदारी मेरी है। देखो, कोई और काम करने की जरूरत क्या है भाई? 5 वक्त की नमाज आसानी के साथ हम पढ़ सकते हैं, आराम से। देखो आज ये महफिल सजी है, कहो सुभान अल्लाह। लगभग 1.5-2 कलाक से बैठे आराम से। अभी हाल खरीद भाई खड़े हो जाओ, चुपचाप इधर सफा बना, नमाज पढ़ करो। 2 कलाक नमाज पढ़ करते कि ना करते? टाइम नहीं डांटा देंगे अपने, टाइम है, लेकिन हमने नमाज के वक्त पर जमादार हुई, हमने बहाना नहीं, टाइम नहीं है, नापाक है। मुसलमान नापाक क्यों है? जब तू कलमा पढ़ता है तेरे नापाक रहने का वजह क्या है ना? आज तो काफिर और मुशरिकों ने भी खड़े खड़े पेशाब खाने बना दिए हैं, छांटे ना उड़े, नापाक ना हो जाए, है ना? हमें तो हुक्म हुआ है कि ज्यादातर लोग नापाकी की वजह से जहन्नम में जाएंगे, और हदीस में आया भी, हमारे नबी ने बताया भी, उसको अजाब इसलिए हो रहा था कि वो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। बहुत सारी चीजें जहन में आती है, लेकिन बताऊं तो फिर आपको भी ऐसा लगे भाई ऐसे बयान कहां मिंबर रसूल पर हो रहे हैं, लेकिन ये सारी हदीस मुस्तफा है। जोर से बोलो, दादागिरी करने बोलवाना पड़ता है माशाअल्लाह। अगर हम घर में अपनी जौजा के साथ, बीवियों के साथ रात गुजारते हैं, उस वक्त जब हमें इंसार होता है, उस वक्त हुक्म है कि ज्यादा वक्त न निकालो, उसके फौरन बाद 15 या आधे घंटे के बाद गुस्ल कर लो, नहा लो। हुक्म है ना? हुक्म है। ज्यादा देर आप नापाक नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है कि मौत का कुछ नक्की नहीं है, कब आ जाए। आज जागता है, जागते जागते चलते चलते गिर गया, अटक आ गया, मर गया, रास्ता क्रॉस कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अचानक भी मलकुल मौत तेरे जिस्म का दरवाजा खटखटाकर, जो जिस्म के घर में रूह बैठी है, उसे उचक ले जाएगी। तेरी मौत का भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का? इंसान बुलबुला है पानी का, जैसे परपोटा फूलता है, फूट जाता है एक झटके में। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का? इंसान बुलबुला है पानी का, जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, एक दिन ले जाएंगे एक ही कपड़े में, कंधे बदल बदल कर। कोई भरोसा नहीं, कोई नक्की नहीं। हुक्म फौरन गुस्ल कर लो, पाक रहो। हमारे नबी ने यहां तक फरमाया कि पाकी आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान। क्यों?
कि क्योंकि जब तू मरा, तेरी रूह मलिकुल मौत ने जब कब्ज की, तो जब तू पाक साफ होगा, तो हदीस मुस्तफा में आया है, जब बंदा पाक होता है, मलिकुल मौत जब उसकी रूह खींच रही होती है, उस वक्त स्पेशल एक फरिश्ता जो पाकी का है उसके पास आता है और कहता है पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत जोर से सुभान अल्लाह बोलो। हाँ तो बहुत बड़ी बात है यार, पाकी ये कलमा किसे नसीब होता है। देखो अपने गायन गाया, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, इंसान काफिर हो गया। तुझ में रब दिखता है, इंसान काफिर हो गया, है ना। अरे कितने लोगों का निकाह भी टूट जाता है इससे। क्या होता है, निकाह टूट जाता है जब गर्भे बचते हैं। तो क्या होता है, वो नास्तरी पे माज़अल्लाह वजन है, क्या है समझ पड़ती। इंसान क्या होता है, काफिर। अच्छा चलो उसने ये सुन लिया, कलमा ना पढ़ सका और मर गया। अब अज़ाब का फरिश्ता कैसा, जिसके दांत जमीन फाड़ेंगे, जमीन फाड़ता हुआ आएगा, बाल हवा में उड़ेंगे, ऐसा भयानक खूंखार चेहरा होगा जिसको देखकर मरने वाला भी रूह कब्ज नहीं हुई। हदीस मुस्तफा में आता है, वो मरने वाला दहशत के बदले में आंखें फट जाएगी, दिल चाक चाक हो जाएगा और रब की बारगाह में कहेगा मौला मलिकुल मौत का चेहरा हटा दे, वरना 1000 मर्तबा मेरी मौत कर दे, लेकिन ये चेहरा मत दिखा। इतना भयानक चेहरा होगा, कैसा माहौल होगा उस वक्त। फिर हंस कर बता, उस वक्त पर खेल करके दिखा। एक एक गायन, बहुत सारे गाने आज हैं जिसमें कुफरी अल्फाज हैं, जिससे इंसान का ईमान चला जाता है, मुर्तद हो जाता है, काफिर हो जाता है, फिर वो मुसलमान नहीं रहता, वो नापाक कहलाता है। काफिर नजीस, काफिर नापाक होता है, वो नापाक हो जाता है, रना जाता है। तो इस चीज से खास करके बताइए, इसलिए कि ये चीज बताने पर क्या हुक्म होता है पता है। एक और नई बात बताऊं, हालांकि बहुत पुरानी है, बता चुका हूं। हमारे नबी फरमाते हैं कि रात भर कोई बंदा मस्जिद में गुस्ल करके वुजू करके नमाज पढ़ता रहे, इबादत रियाजत करता रहे, उसको सवाब एक रात का पूरी इबादत करने का मिलता है। लेकिन कोई मुसलमान कोई एक मसला जान ले, उसे रात भर गुस्ल के साथ वुजू के साथ अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने का सवाब दिया जाता है। जोर से कोई रात भर इबादत करे और कोई एक मसला जानकर सो जाए, तो हमारे नबी फरमाते कि उसे रात भर अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने का सवाब दिया जाता है। कम है, बहुत ज्यादा है। तो ये मसला जान ले, एक गाना गाया तो काफिर, निकाह भी टूट गया, तुम्हें फिर से कलमा पढ़कर मुसलमान बनना पड़ेगा, फिर से जो तुम्हारा पीर है उसकी बैत करनी पड़ेगी, जिससे तुम्हारी निकाह खानी हुई है, शादी हुई है, लगन हुआ है, उसके साथ फिर से तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। और अगर निकाह न किया तो फिर क्या है, जिना का गुनाह, बलात्कार का गुनाह, है ना। नेकियां भी ज्यादा मिलती है लेकिन गुनाह भी वैसे हमारे पास आते हैं, है ना। एक बार सुभान अल्लाह पर बोलने पर अल्लाह ताला के फरिश्ते 70,000 नेकियां लिख देते हैं, एक बार बोलने से, और 70 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, 70 दर्जे जन्नत के बुलंद कर दिए जाते हैं। सवाब ज्यादा है, लेकिन अब प्रोग्राम है भाई हमारे मौलाना साहब का भी माशाल्लाह, सवाब भी है। जैसे कि मैंने बताया भाई, कुरान अजीम घर में रखने से बलाएं चली जाती है, बीमारियां चली जाती है, दूर हो जाती है, लेकिन पढ़ा रखने से भी बीमारियां आती भी है। पढ़ा रखो ना, कोई खोलो ना, तो ऐसा होता है। तो सवाब भी है, लेकिन हमें चाहिए इन तमाम गुनाहों से बचना चाहिए। जैसे गिबत का बताया, कोई गिबत करने पर सगे भाई का गोश्त खाया इतना बड़ा गुनाह होता है। और क्या व्याज का भी क्या है कि एक शख्स ने हराम खाने की नियत की थी, मन्नत, हालांकि ऐसी मन्नत रखना जायज नहीं है। नमाज की, रोजे की रखो, सदकी की रखो, किसी की शादी कर देने की उसने नियत कर ली थी, हमारे नबी ने क्या फरमाया था
किसी ब्याज खाने वाले के घर के साए में बैठकर अगर तू चिकन दाना भी खाएगा तो अगर मटन भी खाएगा तब भी वो हराम है। जब वहां बैठकर खा ले, कितना बड़ा गुनाह हुआ। ये हकीकत है, लेकिन हमने उसे नजरअंदाज कर दिया, दिल पर नहीं लिया, हकीकत नहीं माना। हकीकत माना होता तो हम उसका अफसोस करते, डरते, घबराते, अल्लाह का खौफ खाते। हम गाने न बजाते, गरबे न बजाते, हम बचते, डरते, अल्लाह का खौफ खाते कि कलमा भी चला जाएगा, निकाह भी चला जाएगा, पीर से बैत भी चली जाएगी। हमें बचना चाहिए, इन तमाम बड़े बड़े गुनाहों से डरना चाहिए। ये बहुत बड़े गुनाह हैं, इसकी कोई बख्शिश नहीं, कोई जरिया है ही नहीं बगैर कलमे के। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया कि अगर इंसान पाक और साफ सुथरा रहता है तो अल्लाह ताला अपने फजल से उसकी पाकी की बदौलत, पाकी के सदके में, उसकी इस अदा की वजह से रब्बुल अरबाब एक फरिश्ता भेजता है और कहता है, जब रूह कब्ज होती है फरिश्ता कहता है पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पाक और साफ सुथरा होता है तो उसे फरिश्ते की आवाज आती है और जबान पर कलमा जारी हो जाता है। और भी ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह सुनने का मैं हकदार था। यार धीरे धीरे बोला करता हूँ, ये गला बैठ जाता हमारा काम धीरे कर खाना, ये हमारा काम है। अल्लाह रब्बुल अरबाब ने वो काम हमें सुपुर्द किया है। आलिम पर कोई, लेकिन कितने तो नमाजी ऐसे आलिम बन जाते मेरे सामने, भाई ये नहीं, ये मसला है, ये नहीं है, बेचारा क्या जानता है, लेकिन अब ये भी और मैं भी हाँ पर ये है, क्यों फिर क्या नहीं छोड़ता वो। और हमारे नबी फरमाया कालो सलामन जाहिला, अगर जाहिल तुम्हारे साथ बहस करे तो सलाम करके गुजर जाओ, उससे बहस करोगे तो वो तो जाहिल है, वो तो जाहिल है। तू आलिम था, तू क्यों ना समझा, ये जाहिल है, ना समझेगा। जाहिल न होता, एक बात में समझ जाता कि हमारा इमाम कह रहा है ना। एक बार ऐसा हुआ कि एक घोड़ा अनेक गधा, कागड़ा कागड़ा बोले तो मेहमान आवे, ऐसा पता कुछ ना हो, ये तो बात है ओकर सुनने मजा ले लेना, बाकी हकीकत नहीं है। तो कौवा वहां से गुजरा और उनके सब गधा चल रहा है, यहाँ पर घोड़ा चल रहा है, दोनों के सामने पेड़ पर बैठ गया, काक काक करने लगा, दोनों परेशान हुए। गधा भी चिल्लाया, घोड़ा भी हिलाया, कौवा भाग गया। देखा कैसा पकाया मैंने, घोड़ा का मैंने भी कैसा पकाया। फिर गधा बोला कि मैंने धौले कौवे को पकाया। क्या कहा, सफेद उजले कौवे को पकाया। तो घोड़ा कहता भला कौवा भी धौला होता होगा। वो सागे मारूफ आला हजरत ने जो फतवा दिया था ना, हमारे इमाम अहमद रज़ा ने, मकसद के इमाम ने, जो पठानों की जान है, सुन्नियों की पहचान है, इमाम अहमद रज़ा खान है, उन्होंने फतवा दे दिया था। वो कहते कौवा जायज़ है, वहां कहते थे, कहा कौवा तो हराम है, कुरान से साबित है, अभी मुस्तफा साबित, कहा कैसे, कहा ऐसे हराम है, कहा वो तुमने धौले कौवे की बात कर, धौला कौवा तो होता ही नहीं। उसने कहा धौला सफेद कौवे की बात, तो घोड़े का धौला कौवा होता होगा, कौवा तो काला होता है। बहुत चली, इतना गधा और घोड़ा चिल्लाए कि दूसरे परिंदे, चरिंदे, जानवर परेशान हुए। तो उन सब ने मिलकर दोनों को पकड़ा और जंगल के राजा महाराजा शेर के सामने पेश कर दिया। का ये दोनों जंगल में बड़ा हल्ला मचाए हुए हैं, हल्ला मचाए हुए, यानी कि हम अगर अपने घर में जोर से टैप बजाते हैं तो सामने वाला पड़ी छोड़ी अगर परेशान होता है तो ये हम पर गुनाह होता है। अपनी तेज आवाजों से अपने मोहल्ले वालों को तकलीफ न दो, ये हुक्म हुआ है। कहा जंगल का माहौल बिगाड़ दिया, ये दोनों हाजिर है। कहा कि चलो मामला पेश करो। तो गधा कहता है कि हम चल रहे थे और कौवा का कर रहा था, मैंने कहा उड़ जा, हाँ हाँ करके भगाया, चला गया। और इसने भी कहा वो चला गया। घोड़े ने कहा भाई मैंने भी ऐसे चिल्लाया और चला गया। तो क्या बात क्या है, वजह क्या हुई, लड़ाई की वजह क्या है? कहा कि ये कहता है कौवा धौला है, सफेद है, व्हाइट है,
लेकिन मैंने कहा ये काला है। मैं बार बार समझाता रहा कि कौवा काला होता है, लेकिन ये सफेद कहता रहा। मेरी बात नहीं मानी। आप फैसला करें, आप बताएं कौवा काला होता है या धोला होता है। शेर कहता है कौवा तो धोला ही होता है। ये गधे जा, तू चला जा, तू हक पर है। गधा चला गया। जाते जाते गधा कहता है मैं आसानी के साथ घास चर रहा था, खा रहा था, परेशान करके जंगल के दूसरे जानवर भी मुझे यहाँ पर कोर्ट में लेकर आए, तुम्हारे पास लेकर आए, मेरा टाइम बर्बाद हुआ, इसको सजा तो मिलनी चाहिए। का बता क्या करें? का आप जो सजा दो तो शेर कहता है इसे 10 साठ के मारा जाए, सोटे मारे जाए। 10 सोटे ठेर घोड़े को मारे गए। घोड़ा था, मारे। गधा खुश होकर चला गया। उसके पीछे पीछे घोड़ा भी जाने लगा। फिर घोड़े ने भी सोचा कि मैं भी कुछ पूछूं। वो गधा जाते जाते मुझे मार खिलवा गया, मैं भी तो कहूं कि वजह क्या है, मुझे क्यों मार पड़ी, मैं तो हक पर था। शेर भी बेवकूफ है, वापिस पलटा। पूछा शेर मुझे समझ में नहीं, मेरा मगज खिस गया है कि मैं एक अकेला पागल हो गया हूं या आप भी पागल हैं। क्यों? का सारी दुनिया जानती है कि काला कागड़ा होता है, वाइट नहीं होता। फिर भला आपने गधे के हक में फैसला दिया और मुझे गुनहगार ठहराया। तो शेर कहता है क्या तू नहीं जानता, वो गधा था गधा और तू तो घोड़ा है। तू समझदार था, उसने जब मान लिया था तो मान लिए देना होता। मामला ऐसा होता है, इसलिए चंद जाहिलों को उनके हाल पर रखना पड़ता है, वरना सारे मुसलमानों का हाल बिगाड़ देते हैं। वो बात कहां से याद आई मुझे, ये औलिया अल्लाह और ऊंचे मर्तबत वलियों के मजार पर चद्दर चढ़ाना जायज है, आम लोगों की कब्रों पर नहीं। फूल सबकी कब्र पर चढ़ा सकते हैं। तो कितनी जगह पर जो साथ में कपड़ा होता है नमाज जनाजा पढ़ने का या कोई और कपड़ा, तो मुसलमान कितनी जगह पर उस कब्र के ऊपर भी कपड़ा चढ़ा देते। हालांकि वो दीवान का नहीं, वो बांगी का या कोई दीवान या गरीब का हक होता है, वो कब्र पर चढ़ा देते। कितनी मर्तबा प्लास्टिक नहीं डाल, अच्छे में की प्लास्टिक। कितने घरों में, मुसलमानों के घरों में पानी बहता है, उसकी फिक्र नहीं, वो मर चुका है, उस पर वो डालना जायज नहीं था, लेकिन उसने 500 या 200 रुपए की उस पर प्लास्टिक डाल दी, गुनहगार वो फुजूलियात में जाएगा, फुजूल खर्ची में। फुजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई, और फुजूल खर्च करना हराम है, तो हमें इससे बचना चाहिए। वरना सरकार मौलाए कायनात खाने काबा में नमाज पढ़ रहे हैं, खाने काबा में नमाज पढ़ रहे हैं। वो किस्से भी बड़े लंबे हैं, लेकिन ये किस्सा भी फिर चला जाएगा। जिहादी आया, वो किस्सा इंशाल्लाह फिर कभी बयान करूंगा। दिहादी आया, उससे ये लेकर चल 5 वक्त की नमाज और सच बोलना है, हक अदा करने चला गया। अपनी बस्ती में, अपने गांव में पहुंचा, गया घर जाकर बीमार हो गया। इतना बीमार पड़ा, इतना बीमार पड़ा क्या वो हिल नहीं सकता। उसकी भैंस भी मर गई, उसकी पाड़ी मर गई। गांव से सारे लोग निकल कर उसको बोलते, फांटे कि हम सब अपने बाप दादा के मजहब पर बुत परस्ती करते थे और तू कहां ईमान लेकर आया, कलमा पढ़कर आया, देख तेरी हालत क्या हुई, तू बीमार है, उठ नहीं सकता, तेरी भैंस मर गई, तेरा पाड़ा मर गया। सुबह हुई, वो बकरी भी चीख रही थी, तो बेचारा बिस्तर पर पड़े पड़े कहता है कि भाई तू जब जा, फजर में 2 रकात होती है, तू भी चली जाएगी। तो फजर हुई, वो बकरी भी मर गई, बकरी भी खत्म। अब हाथ ये हुआ कि घर में राशन भी खत्म, और घर में कमा धमा कर वो बीवी लाती, अपने शौहर को भी खिलाती, खुद खाती, और लोगों के ढेर ताने सुनकर आती थी। बहुत सारे ताने लोग बोलते, बहुत सारे परेशान होकर देखा कि ये तो हालत मर्ग तक पहुंच गया है। तब उसने ये किया कि उसे गाड़े में बिठाया, गाड़ा तैयार किया, गाड़े में बिठाकर मदीना शरीफ में लेकर आई। जानती थी कि हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। गाड़े में बिठाकर लेकर आ गई।
आई, आकर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पेश करने की इजाजत दी। देखा मौला अली खड़े थे दरवाजे पर, वही अक्सर खड़े रहा करते थे। नामों से रिसालत पर पहरा देने वाले का नाम ही मौला अली है। हर जगह पर पहरा दिया है, बिस्तर पर भी वही सोए हैं और हर जंग में खड़े रहे हैं। कितने सहाबा भाग गए लेकिन मौला अली खड़े रहे और मुस्तफा जाने रहमत की हिफाजत की है। कहा क्या बात है बानू? कहा मेरे शौहर बीमार है, मुस्तफा जाने रहमत की हाजिरी चाहती हूँ। कहा जाओ, पेश किया गया। कहा तू अभी 2-4 महीने पहले मुसलमान मर कर गया, जितनी बुरी हालत आलम में मर तक कैसे पहुंच गया? कहा या रसूल हबीबल्लाह, मैं जब यहाँ से आपके पास से मुसलमान होकर गया, बस थोड़ी देर है, बस ये आखिरी किस्सा है, आप ध्यान से सुन लें, बहुत भारी किस्सा है और मजबूत है और सही बुखारी शरीफ की हदीस मुस्तफ़ा है। कहो सुभान अल्लाह, जबरदस्ती कहो सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उसने कहा कि मैंने जब आपका कलमा पढ़ा तो मैंने देखा 10-12 सहाबी इस तरफ है, 10-12 इस तरफ है। मैं गया वहां पर, सुना बातें क्या चल रही थी। हम क्या करते, टोला बैठते लोगों की बुराई, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने वेज का धंधा चालू करा, कमाता है, उसका आंकड़ा लग गया, उसने एंडे का ये व्यापार किया, उसने इसका ये किया, उसने आज भैंस बेची, उसने आज तम्बाकू बेची, उसने आज ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसको व्यापारी अच्छा मिल जाए। उसकी लड़की भाग गई, उसकी मंगनी टूट गई, उसकी शादी, उसकी बारात वापस आ गई, कैंसर से मर गया, कैंसर के जीवड़े पड़ गए। हालांकि मेरा आका ने फरमाया कि जो कैंसर से और हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से और दीवार गिरने से या भूकंप में या डूब कर मरता है, रब्बुल अरबाब उसे मकाम शहादत अता फरमाता है ना। हम कहते भाई कैंसर से कीड़े पड़कर मरा है, ऐसा नहीं है। हमारे पास वो असल मौलवी है, वो जाहिल नहीं बताएगा। वो तो कहता है काम मिलता है नमाज पढ़ने से, वो तो क्या कहता है बड़ा नमाजी आ गया, वो क्या कहता है बड़ा नमाज पढ़ने वाला आ गया, इबादत गुजार आ गया। भाई हाँ, हम बड़े हैं इसलिए कि तुझे नहीं बुलाया, और खुद रब्बुल अरबाब जिसे तौफीक न दे वो मस्जिद तक पहुंच नहीं सकता। अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो मस्जिद के दरवाजे में पहुंच जाता है। बातें करने वाले कहेंगे, बातें करने वाले यही कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कुछ नहीं कर सकते। वो आखिर में हमारी मैयत पर, हमारी मौत पर, हमारे मर्डर पर, हमारी शहादत पर यही कहने वाले हैं, वो यही कहेंगे। लेकिन हमारे आका ने फरमाया कि इसको कैंसर हो, अटक मर जाए, औचित्य मौत, दीवार गिरे, घर में डूब कर मर जाए, डूब कर मर जाए, भूकंप से मर जाए, सुनामी में बह जाए, मेरे आका फरमाते उसे मकाम शहादत दिया जाता है। और मकाम शहादत जानते हैं, और एक नहीं बल्कि फरमाया कि जो सुन्नते मुस्तफ़ा जो अदा करता है रब्बुल अरबाब उसे 1000 शहीदों का सवाब देता है। देखो अभी कोई दाढ़ी रख ले तो 1000 शहीदों का सवाब मिल जाएगा, लेकिन मैं कभी हाथ ऊंचे करवा कर और वादे देकर और वायदे और बुलवा कर नहीं रखा था। वो तो जिसको रखनी हो वो रखेगा, उसके अमल उसके साथ है, सवाब भी बहुत ज्यादा है। फिलहाल वो शख्स अल मुख्तसर वहां से निकला, हम इधर उधर की बातें किया करते हैं, लेकिन कहा मैं एक टोले के पास गया, चंद साहबी खड़े थे, वहां पर जाकर मैंने आपकी हदीस मुस्तफा सुनी। दूसरे टोले में गया, वहां पर भी आपने जो नवे कवानीन, जो नवे कानून, जो नया संविधान आप जो लेकर आए हैं, नवे कानून जो आप लेकर आए हैं, उसे सुन रहा था। और जहां जहां अपने गांव में जा रहा था, यहां से जैसे कि अहमदाबाद तक जाना था मुझे, रास्ते में जितने गांव मिले, जहां जहां मैंने देखा आपके सहाबी मुसलमान हर जगह पर खड़े होकर दीन की तबलीग किया करते हैं। हमने क्या किया, इधर उधर जाकर लोगों की बुराई की, बदगोई की, लोगों को भांडा, गालियां दी, लड़ाइयां की, जंग की, लड़ते रहे। हमने कहीं किसी के पास जाकर उसे सिखाया कि भैया तू हराम काम करता है, रुक जा? कभी कहा ऐसी तौफीक नहीं होगी। भाई रोक, तेरे घर बैठ किया है, बंद कर। ये मुस्तफा जाने रहमत ने हराम कहा है। कभी कहा जाकर वाह बनती ऑन स्टार किया, पटेल बैठ किया है, बहुत अच्छा, तू तो मालदार है। वो जमीन गिरो रखने बैठ कर आए,
5 साल तक वो उसकी किस्तें चुकाता रहेगा। एक तो हराम था और उसके ऊपर काम यह किया कि जो दुल्हा दुल्हन को निकाह खाने की बरकत जो मिलने वाली थी उसे महरूम कर दिया। अपने खुद के ऊपर मुसीबत लेकर आए। हमने अपना हाल ऐसा ही कर लिया। हम तो डूबे ही सनम आपको भी ले डूबे। उसने ये किया तो हमने भी उससे अच्छा बैठ लगा, उससे अच्छा डीजे लाऊंगा। 10,000 का था डीजे, 50,000 का डीजे। वो शख्स निकला, उसने जिस गांव में सहाबाई किराम को दीन की तबलीग करता हुआ सुना, अमल करता रहा। कहता है या रसूलल्लाह हबीबल्लाह, मैंने जब जन्नत के बयान सुने तो मैं खुश हो गया, लेकिन एक गांव, एक देहात, एक गामड़ा ऐसा भी आया जहां पर आपके चंद सहाबी थे जो जहन्नम के अजाब से मुसलमानों को डरा रहे थे। वो कहते थे कि जिसने जानबूझकर नमाजें छोड़ी है, एक नमाज छोड़ने पर रब्बुल अरबाब 1 करोड़ साल तक जहन्नम में जलाएगा। जिसने अपने सगे भाई की जमीन या उसके पैसे मारे हैं, उसका हक मारा है, उसके भतीजों का, भांजों का, बहनों का हक मारा है, उसे 70,000 साल तक जहन्नम में जलाया जाएगा। झूठ बोलने पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरसती है। उनकी कब्रों पर अल्लाह रब्बुल अरबाब बिच्छू और असदहे सांप, नाग मुसल्लत करेगा और जब वो डंक मारेंगे 70 गज कब्र में और ज्यादा नीचे फंस जाएगा। उसका सारा शरीर लीला पड़ जाएगा। मौत की दुआएं करेगा लेकिन उसे मौत नहीं आएगी। वो तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। जिन्नात और जानवर के सिवा कोई उसे सुनेंगे नहीं। कोई उसका पुरसाने हाल न होगा। कब्र की दहशत का आलम यह होगा कि खौफ के मारे लरज रहा होगा और खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर कहेगा, मौला या तो ये अज़ाब उठा ले या मुझे मार डाल, मेरा वजूद खत्म कर दे। लेकिन उसका वजूद खत्म होगा, न उसे मौत आएगी। वो तड़पता रहेगा, बिलखता रहेगा। घर में कोई बीमार हुआ, कैंसर हुआ, कोमा में चला गया, शरीर में जीवड़े पड़ गए, सड़ने लगा। 1 महीना, 2 महीना, अरे 10 दिन, 2 महीने दूर की बात है, 10 दिन, 12 दिन में परेशान हो जाएगा। अल्लाह इसे मौत दे दे। घर वाले दुआएं करेंगे, अल्लाह इसे मौत दे दे ताकि ये भी छूटा, मैं भी। वो कब्र होगी, कोई छुटकारा नहीं। मर का तो गया है, मैं डर गया। घर पर पहुंचा और बारगाह खुदावंदी में या रसूलल्लाह मैंने हाथ उठा दिए, ए मौला दुनिया की जितनी तकलीफें हैं मुझ पर डाल दे, लेकिन आखिरत में मुझे जन्नत अता फरमा। जोर से जबरदस्ती बोलवाने मेरे इसी तक जाना पड़ेगा लगता है। दुआ कर दी तो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया कि बंदे खुदा, ए मेरे उम्मती, तू मेरा कलमा पढ़ चुका था, अल्लाह का कलमा पढ़ चुका था, तुझे मैंने अमल, नमाज और जो सिखाया था उस पर अमल करता। कहा या रसूलल्लाह मैंने जन्नत से तो खुश हुआ, लेकिन जहन्नम के अजाब के बारे में जब मैंने सुना तो मैं लरस गया, डर गया, घबरा गया। वो गौसे आजम का भी खाने काबा गिला पकड़ कर रो रहे थे लोग। खाने काबा का तवाफ रुक गया, लोग परेशान, ये कौन गुनहगार है जो इतनी शिद्दत के साथ रो रहा है। जब गिलाफ हटाया खाने काबा का तो क्या देखा, ये तो गौसे आजम है। देखो ये गौसे आजम होकर रो रहे हैं। हम तो गुनहगार, सहाबा गुनहगार है, हम तो गुनहगार है, मयूस है, झूठे मक्कार है। हमें रोना नहीं आता, हमें तौफीक नहीं तौबा की। रब तो कहता है तूबू लिल्लाह तौबतन नसूहा, मेरी बारगाह में सिद्ध दिल से तौबा करो। मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हारा पालनहार हूँ, तुम्हारा रचयिता हूँ। मैं तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा दूंगा। हम तौबा क्यों ना करें। फिलहाल गौसे पाक भी रोया, गिड़गिड़ाया, कहा अल्लाह के नबी, मैं जहन्नम के अजाब से डर गया और मैंने ये दुआ कर दी, मौला दुनिया के सारे अजाब डाल दे, लेकिन आखिरत में मुझे जन्नत नसीब फरमा।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई के लिए आए थे, हमें सिखाने के लिए, हमें बताते हैं कि मुसलमान, ए मेरे उम्मती, फिक्र क्यों करता है, दुआ तूने ये क्यों की, अल्लाह कहार और जब्बार है, कहार है, रहमान और रहीम तो है, रहमान और रहीम भी है। तूने अजाब की दुआ क्यों की, तूने कह दिया होगा रब्बना आदीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व कीना अज़ाबन्नार। ए मौला, मेरी दुनिया भी सवार दे, आखिरत भी सवार। हमारे नबी हमें सिखा रहे हैं।